18वीं सदी में यूरोपीय अरिस्टोक्रेट्स ने बड़े पाउडर्ड विग्स को अपनाया जो उनके स्थान, अधिकार और धन का प्रतीक बन गए थे। ये विग्स फ्रेंच कोर्ट से प्रेरित थे और यह फैशन तेजी से पूरे महाद्वीप में फैला। पाउडर्ड विग बस एक फैशन स्टेटमेंट से ज्यादा था। यह सिफिलिस के प्रकोप के लिए एक चतुर ढक्कन भी था जिसने अभूतपूर्व बालों को छुपा लिया। यह रोग अरिस्टोक्रेसी के बीच बहुते हुए था, जिससे असुंदर बालों का दृश्य हो रहा था। मानव या घोड़े के बालों से बने विग्स उपयुक्त समाधान बन गए, जो गंजेपन को छुपा रहे थे और अरिस्टोक्रेटिक गरिमा को प्रतिष्ठित कर रहे थे। ये विग्स शानदार और प्रभावशाली थे, लेकिन इनमें एक गंदा राज होता था। वे अक्सर जूं, चींच और अन्य कीटाणुओं से संक्रमित होते थे। ये संक्रमण एक स्वाभाविक समस्या थी, क्योंकि उस समय व्यक्तिगत सफाई की कमी थी और विग्स मानव या घोड़े के बालों से बने होते थे, जिससे कीटाणुओं के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। फेस्टेशन इतनी सामान्य थी कि कुछ अरिस्टोक्रेट्स खास अतर से डिजाइन किए गए विग स्क्रैचर्स रखते थे, जो कीटाणुओं के कारण होने वाली खुजली को दूर करने के लिए सहायक थे। स्क्रैचर्स अक्सर शानदार थे और हाथीदांत या अन्य मूल्यवान सामग्रियों से बने होते थे। पहनने वाले व्यक्तियों को कभी-कभी अपने विग को कीटाणुओं को मारने के लिए ओवन में बेक करना पड़ता था, या वे कीटाणुओं को मारने के लिए आर्सेनिक और पारा समाधियां इस्तेमाल करते थे। कि मौद्रिक भावनाओं के लिए एक इन्फेस्टेड विग पहनने का विचार हमेशा के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन इसे उस समय की अरिस्टोक्रेसी में स्वीकृति मिलती थी। इस रूप में इन विग्स ने एक समय की शैली को नहीं, बल्कि उस समय की समस्याओं को भी दर्शाया, जब फैशन ने अधिक नहीं बल्कि एक सामाजिक सामंजस्य को प्रतिस्थापित किया। तो स्थान प्रतीक के रूप में अधिक आकर्षक माना जाता था, जो इन्फेस्टेशन की असुविधा को बहुत ही करता था। इसके अलावा कीटाणुओं को स्वास्थ्य का